नई शिक्षक भर्तियों को लेकर एक बार फिर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। शिक्षा विभाग एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जाने क्या है बड़ा कदम, राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है। जोधपुर स्कूल शिक्षा परिवार कार्यक्रम में ये कहा था शिक्षा मंत्री ने क्या कि आने वाली नई भर्तियों में शिक्षा विभाग एक बड़ा बदलाव कर रहा है। अब राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक नई प्रवेश परीक्षा नीति बना रही है। इसके तहत अलग अलग ग्रेड और सब्जेक्ट में शिक्षक की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही मदन दिलावर ने कहा अब राजस्थान के सभी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होगी, यानी आने वाली रेट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस प्रक्रिया के बाद ही गुजरने के बाद ही नई भर्तियां जारी होगी। रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। अब बीएड कोर्स के बाद तत्काल मिले नियुक्ति पत्र। मंत्री मदन दिलावर ने आगे कहा बीएड कोर्स को लेकर भी राजस्थान सरकार परिवर्तन का मन बना रही है। बड़ी तादाद में छात्र बीएड करते हैं पर बेरोजगार रहते हैं। सरकार चाहती है कि सभी श्रेणी के खाली पदों की गणना कर एक परीक्षा आयोजित की जाए और मेरिट के आधार पर श्रेणीवार चयन किया जाए। फिर वे बीएड करें और बीएड पास करने के बाद तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए। सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 24 अप्रैल 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। बेरोजगारों की प्रमुख मांग आचार संहिता के बाद यानी 4 जून 2024 के बाद नई रेट की विज्ञप्ति जारी हो, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग। पटवारी की विज्ञप्ति भी आचार संहिता के बाद जारी होगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। नई पटवारी भर्ती 2024 महात्मा गांधी स्कूलों में 7 मई से होंगे आवेदन। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ आरपीएससी अजमेर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय हिंदी विभाग बैकफुट पर, डीसी में शिक्षकों की आपत्ति पर 4 स्टूडेंट्स के पीएचडी प्रवेश का मामला रिसर्च बोर्ड में भेजा। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़ 10वीं से 12वीं तक स्कूलों में शिक्षकों की ज़्यादा कमी। नवकर्मोन्नत 410 स्कूलों में 3 साल से 4527 शिक्षकों का इंतजार। डीपीसी नहीं हुए तो कक्षाएं रहेगी बंद। शिक्षकों को नौकरी शहर में फिर भी हाउस रेंट का भत्ता नहीं मिल पा रहा है। अब नई सरकार से आस, डीपीसी के इंतजार में कई सेवानिवृत्त हुए। लंबित मामलों पर सरकार प्रयासरत है। जोधपुर में फिलहाल पदों की स्थिति। सेकंड ग्रेड माध्यमिक शिक्षा 1175 पद खाली। रीट थर्ड ग्रेड लेवल 2 माध्यमिक शिक्षा 648, लेवल 1 माध्यमिक शिक्षा 469। सेकंड ग्रेड प्रारंभिक शिक्षा 379 पद और थर्ड ग्रेड लेवल 2 प्रारंभिक शिक्षा 425, लेवल 1 318। साल 2019 से 2022 तक क्रमोन्नत स्कूल। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में पदों को मिलाकर 80,000 पद खाली। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के तीनों भर्तियों की उम्मीद आचार संहिता के बाद। कॉलेज लेक्चरर लाइब्रेरियन एग्जाम पर चुनाव का असर। जेडब्ल्यू एडवांस के आवेदन 27 अप्रैल से 7 मई तक होंगे। एनसीईआरटी ने देश की 11 मान्यता प्राप्त भाषाओं में एक कॉमिक बुक तैयार की। 1 से 5वीं तक के बच्चों को अब कॉमिक्स से कराएंगे पढ़ाई। झुंझुनू। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन 7 मई से इस बार नहीं होंगे ऑफलाइन। एमजीएस विश्वविद्यालय पीजी की परीक्षाएं कल से 2 पारियों में होगी परीक्षा।
परिणाम से पहले ही अगली कक्षा में मिलेगा प्रवेश। पूरक परीक्षा 8 मई से। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 का मामला। विज्ञान के 107 पदों की भर्ती होगी लेट। 249 में से 163 अभ्यर्थी अपात्र, 86 पात्र निकले। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर सेकंड ग्रेड भर्ती। अब मामला मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और आयोग तक पहुंचा। शिक्षक चुनाव में व्यस्त, इसलिए एपी लाइब्रेरियन एवं पीटीआई भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट के आदेश पर एक अभ्यर्थी को मेरिट में शामिल किया। आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा 2022 नॉन जॉइनर्स के विरुद्ध 139 को मिला मौका। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 संस्कृत विषय में 6 अभ्यर्थी मुख्य सूची में शामिल, 2 का रिजल्ट रोका। भीलवाड़ा भास्कर न्यूज। जिले के 99 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूलों में पहली बार कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। लाइब्रेरियन पीटीआई के 54 पेपर और खोज व उत्खनन की परीक्षाएं अगले महीने। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज। आरटी में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 29 अप्रैल। प्राइवेट स्कूलों के बकाया है करीब 12 करोड़ की राशि। वीएमओयू प्रशासन कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर 25 जून की तिथि बदलने का आग्रह करेगा। कोटा विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल में किया बदलाव। अभिभावक ध्यान दें, श्रीगंगानगर अनूपगढ़ जिले में कुल 82 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। कक्षा 1 से 5 में 30 सीटों पर होगा प्रवेश। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में मिल रहे मार्मिक व भावुक संदेश। उत्तर पुस्तिका में छात्र ने लिखा, कोरोना में बुद्धि कम हो गई, आप ही पास करा सकते हो। शिक्षकों को प्रभावित करने की कोशिश में छात्रों द्वारा लिखे गए कुछ संदेश एक नज़र में। नई शिक्षा नीति में यूजीसी का बड़ा फैसला, अब 4 साल की होगी यूजी। 75% अंक पर डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन। सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश अगले महीने, कक्षाएं 1 जून से। नवज्योति न्यूज उदयपुर। सीबीएसई 10वीं 12वीं का परिणाम अगले महीने। नवज्योति न्यूज। सीबीएसई बोर्ड 2 करोड़ से ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में खर्च होंगे 35 करोड़ रुपए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे अगले महीने से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। 20 दिन में जांचनी होती है कॉपी, बोर्ड को ऑनलाइन भेजेंगे अंक। नीट यूजी एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी, एग्जाम 5 मई को। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 12 को। नवज्योति न्यूज। देश के 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को परिणाम का इंतजार। अभी भी नहीं आए सीबीएसई, आईसीएसई और आरबीएसई बोर्ड के रिजल्ट। नवोदय विद्यालय 500 पदों पर निकली भर्ती। नवज्योति न्यूज। आरटी की नई पॉलिसी, ना पिछले साल दाखिला मिला और ना अब मिलेगा। बड़ी परेशानी, बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रहे सरकार के नए नियम। पहले ये था आयु का नियम, शिक्षा विभाग में कोई सुनने वाला नहीं। सीबीएसई टॉपर की सूची में से भी रहेगा परहेज। राजस्थान पत्रिका न्यूज़। इस साल अंक तालिका में नहीं दिखेंगे समेकित अंक और प्रतिशत। राजस्थान पत्रिका श्रीगंगानगर। विद्यार्थियों को मिलेगा मनोविज्ञान का फायदा। स्कूल स्तर पर निर्धारित होंगे सर्वोच्च 5 विषय।